अभी राधनपुर के अंदर में स्टेटमेंट लिखवाने के लिए आए, यहाँ पुलिस स्टेशन से फोन आया था। जी जी। तो उन्होंने बोला कि छगन भाई दर्जी, आपका जो एसपी सर में जो दिया था वहाँ पे एप्लीकेशन, उसकी एप्लीकेशन की छानबीन हमें यहाँ से पुलिस विभाग से करनी है। जी जी। तो आप अभी स्टेटमेंट देने के लिए आई, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के लिए हम आए हैं। कितने लोग हैं? हम यहाँ पर 5 लोग हैं, 6 लोग हैं। अच्छा ठीक सर, बिल्कुल लिखवाइए और इनको बिल्कुल यही बोलिए हम एक तो यहाँ पर ये जानकारी दिए हैं। हाँ 1 मिनट सर जी, वो छगन भाई डायरेक्ट आपसे बात करते भाई। जी 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 जी। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार सर जी जी, बताएं सर। सर, शनिवार को कॉल आया था कि आप स्टेटमेंट देने के लिए आए यहाँ पे, तो हम स्टेटमेंट देने के लिए आए और मैंने भी ये भी कहा था कि हमने एसओजी में बयान दे दिया था। हाँ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें हमारी रीते यहाँ से कार्रवाई करनी है, हम कार्रवाई करने के लिए जा रहे हैं, तो आपका स्टेटमेंट लेना जरूरी है। जी, तो उनको बोलिए सर ठीक है कि भाई हमने ये जो जानकारी दी है जी, ये हमको सोशल मीडिया से ये पता चला कि भाई ये पैसा आतंकवादियों को गया है। जी बिल्कुल। ठीक है, लेकिन हमको यकीन नहीं हुआ। जी ठीक है, अब जी। हमको ये बताइए कि उसने आपने जहाँ पर ये कंप्लेंट दी है, ये कौन से जिले की है, कौन सी ब्रांच की है? ये राधनपुर CSC 239 नंबर। राधनपुर CSC की। जी। उसमें कुल कलेक्शन कितना है? 6 करोड़ 89,45,000। 6 करोड़। अब उसके बाद आपने जो काउंटर पे बैठे लोगों की लिस्ट दी है, उसमें कितने नाम है? 6 लोगों के नाम है और अन्य कितने? अन्य हमने लिखे थे सर, मैं एक सेकंड देख कर कह देता फिर भी हूँ। अंदाज के लिए कुछ भी है, ठीक है। जी। तो उनको बोलिए, अच्छा ये जो 6 लोग हैं उनमें से आपने फोन पर किसी से बात की थी? जी नहीं, मैंने जी 19 लोगों के नाम दिए थे हमने। अच्छा, अन्य आपने 19 लोगों के नाम लिखे थे, यानी कि मैनेजर सहित और एम्प्लॉय सहित और नेगेटिव सीनियर सहित 19 लोग, और अन्य लिखे थे हमने 7 से 8 7-8 अन्य 19 लोगों के नाम लिखे थे। अच्छा, इन 19 लोगों में से आपने किसी से फोन पे बात की थी क्या? इनसे पैसा पूछा था कि ये कहाँ गया? हाँ, मैंने पूछा था। किससे? मैंने एम्प्लॉय से पूछा था। अच्छा जी, और तो उन्होंने बताया कि तो हम नहीं बता सकते, मैनेजर ही बता सकते हैं और आप इस बारे में हमें बात मत करिए। तो हमने, मैनेजर था, उनसे कॉल किया, गणा भाई मीर है, तो उन्होंने यही बताया कि ये सारा कलेक्शन तो हमने डीडी बनवा कर सबको दे दिए थे, यही बोला था। अच्छा, फोन पर यही बोला था। जी, और हमारे जो एक सीनियर है जो EM रैंक के थे, NS ठाकुर, यानी कि नारायण जी ठाकुर, उन्होंने एफिडेविट भी जारी कर दिया था। अच्छा, उनका नाम काउंटर पे लिखा है क्या? नहीं, उनका नाम काउंटर पर नहीं लिखा, जो एफिडेविट जारी किया था उनका। अच्छा, उनका सीनियर? उनका सीनियर का नाम लिख दिया है हमने। हाँ ठीक, तो उनके सीनियर से बातचीत हुई थी क्या पैसे के बारे में? हाँ सर, उनके सीनियर का जो बीवी रबारी साहब है, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कहा था कि नहीं, रबारी साहब है, बाबू भाई रबारी है, बाबू भाई रबारी। मैंने उनसे पूछा था कि ये पैसा किधर गया, तो उन्होंने, जी, वो इसी ब्रांच में रहते हैं, यहीं पर इसी शहर में रहते भी हैं, इसी ब्रांच में काम करते थे? हाँ सर, काम तो यही ब्रांच में करते थे और पाटन ब्रांच में भी काम करते थे। अच्छा हाँ जी, उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने यही बोला कि मैं मीटिंग में आऊंगा और ये जो आप काम कर रहे हो सही कर रहे हो, लेकिन मैंने उसके बाद काफी सारे कॉल लगाए, लेकिन वो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया सर इस बारे में। हाँ तो बोलिए भाई इनसे, हाँ बोलिए भाई, इन सबसे बात हुई थी मेरी सीनियरों से और एम्प्लॉय से, तो उन्होंने कोई भी ढंग का जवाब नहीं दे रहे थे। और सर पूरी डिटेल नहीं बताने की जरूरत है कि उन्होंने ये बताया ये। और सर जो RJ ठक्कर है ना, वो भी सीनियर EM की रैंक का था। जो बीवी रबारी है ना, उनका सीनियर था। अच्छा, RJ ठक्कर वो इसी ब्रांच में है? हाँ, ये इसी ब्रांच में, और मैंने उनका नाम भी काउंटर पर लिख दिया है। अच्छा अच्छा, तो एक काम करिएगा सर, इसकी पूरी लिस्ट हमको जारी करवा दीजिएगा, जो आप लोगों ने यहाँ रिमाइंडर लगाया है। जी, तो हम पूरे देश भर से यहाँ पर भेजेंगे। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। पूरा रिमाइंडर, पूरा कंप्लीट सेट की कितनी रसीदें हैं, कौन सी हैं, वो दोनों रसीदें स्कैन करके जो आपने लगाई हैं। जी, मतलब जैसे आपने कोर्ट कपूरा की एप्लीकेशन देखी ना? हाँ, कल ही लगाई हमने।
हाँ, वैसी ही एप्लीकेशन मैं राघनपुर के लिए बना दूंगा और सबको बोलूंगा कि भैया यहाँ भी भेजो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और इनको बस यही बोलिए भाई, इन सब से हमने पूछा, उसके बाद इन्होंने हमको संतुष्टिजनक जवाब नहीं दिया। जी बस ये लोग बोलने लगे तुम्हारा क्या मतलब है, पैसा किसको दी जाए। तो सर मेरे को ताज्जुब लगा कि भाई पैसा किधर गया, उससे मेरा मतलब क्यों नहीं है। बिल्कुल मैं सर। पैसा लेने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ कि पैसा आप दे दो, मैं तो इनसे जी ये पूछ रहा हूँ कि आपने पैसा दिया किसको, क्योंकि हमने पैसा दिया था जमीन खरीदने के लिए। जी बिल्कुल। तो इनको जमीनें खरीदनी चाहिए ना। अगर पैसा आतंकवादियों को गया है, ऐसा जी सोशल मीडिया पे आया है और हमने इनसे पूछा, तो इनको बताना चाहिए कि पैसा आतंकवादियों को नहीं गया। बिल्कुल सर। हमने बताना फलानी चाहिए। जमीन खरीदी है, बता देते कि फलानी जमीन खरीदी है, या जी जी हमने जी हेड बिल्कुल। ऑफिस में दिया है, इस तारीख को दिया है, हेड ऑफिस में दिया है। वो ऐसा भी नहीं बता रहे कि हमने हेड ऑफिस में दिया है। जी जी बोलते हैं पहले, कभी बोलते हैं बैंक में जमा किया, फिर बोलते हैं बैंक का खाता बंद था। तो जब हाँ बैंक का वही खाता बोलते हैं। बंद था तो वो पैसा गया कहाँ। जी जी। और सर हमने इनको जिस चीज के लिए पैसा दिया, हमने जिस चीज के लिए पैसा दिया, ये पैसा वहां पर पहुंचा नहीं, जी ये दूसरी जगह पहुंच गया। हम इसीलिए आपको जानकारी दिए सर, आप पता लगाइए कि सही क्या है गलत क्या है। बाकी बिल्कुल आपकी सर। मर्जी, आप कार्रवाई करें न करें न आपकी करें। मर्जी है। हम जी जी आरटीआई लगा करके आपसे पूछेंगे कि आपने इन सभी लोगों से बयान लिया कि नहीं लिया। बिल्कुल सही बात है। बस हम यही पूछेंगे कि आपने 19 लोगों से बयान लिया कि नहीं लिया। आपने उन्हीं 19 लोगों से ये पूछा कि पैसा कहाँ गया। हम इस बात की आरटीआई लगाएंगे। जी जी ठीक, बस ठीक है। इतना बोल दीजिए और अपने बयान में ये लिखवा लीजिए, बोलिए ये हमारे बयान में लिखिए। जी जी सर बिल्कुल। बस बस काम बन जाएगा। और ये पूरा अपना लेटर जो है, दोनों रसीदें अपने ब्रांच की और जो जी काउंटर पे बैठे मैं लोग हैं उनकी लिस्ट, अच्छे से ये आप स्कैन हमको भेज स्कैन दीजिए। करवा कर मैं भेज दूंगा सर। बाबू भाई को भेज जी दूंगा, बाबू भाई भेज देंगे सबको। जी जी ठीक। जी। और सर मैं क्या कह रहा था। और सर जब हमने 18 तारीख को एसओजी में भी बयान दिया था, तो भी हमने भी वही बयान दिया था कि सोशल मीडिया से हमें ये पता चला कि आतंकवादियों को पैसा गया, तो हमने हमारी ब्रांच में पता किया, तो हमें जी हमारे सारे सीनियरों ने और मैनेजमेंट ने और ये हमें उलूल जुलूल जवाब देकर हमें कोई हाँ संतोषकारक जवाब नहीं दिया गया था। हमने वहां पर भी वही बयान दिया था हम। बिल्कुल लेकिन वो बिल्कुल। बयान अच्छा, बयान 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 लिखने वाला तो बयान नहीं लिख रहा था, लेकिन 2 घंटे हाँ तक हमारी रकझक चली। फिर बाद में उसने ये बयान दिया। फिर हाँ, हम वो बाबू ये भाई लिखना हंसा जी, हम पड़ेगा। अच्छा, 4-5 अगर वो लोग ये थे। बोलें जी, जी अच्छा अगर वो ये बोलें कि भाई सोशल मीडिया पे कुछ भी आ जाता है उसको थोड़ी माना जाता है, उसका कोई सबूत थोड़ी है। जी लेकिन उनसे आप ये कहिएगा कि सोशल मीडिया पे जो आया है ये झूठ है, ये भी तो पता नहीं चल पा रहा है ना। हाँ ये बात सही है सर। तो यही पता चल जाए कि ये झूठ है भाई। जिनको हमने पैसा दिया था अगर वो बोल दे, क्योंकि हमने देश के बारे में तो नहीं बोल रहे हैं, देश के बारे में आया है सोशल मीडिया की पूरा पैसा आतंकवादियों को गया। जी जी हम सिर्फ अपनी ब्रांच के बारे में पूछ रहे हैं क्योंकि हमने इनको पैसा दिया था। अगर ये हमको बता देते कि हमने पैसा इनको दिया है, जी हमने फलानी बैंक में जमा किया है, कुछ जी भी ऐसा बोल देते। हमने इनको ये भी कहा कि भाई अगर आप बोलते हो कि डीडी बनी है तो लिख के दे दो। इन्होंने हाँ कहा कि हमने बिल्कुल। बैंक में जमा किया तो हमको लिख के दे दो। तो इन्होंने बोला तुम होते कौन हो लिखवा के लेने वाले। हाँ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने इनको फिर ये कहा कि जिस सोशल मीडिया पे जहाँ पर आया है तुम इसका अखबार में खंडन करो। जी जी भाई अखबार में खंडन करे ना। जिस मैंने हाँ, जिस सही 19 बात लोगों है। के नाम लिखा है, ये 19 लोग मिलकर के अपनी ब्रांच का खंडन करें ना कि हमारी ब्रांच का पैसा आतंकवादियों को नहीं गया, ऐसा अखबार में दो ना। हाँ दूध का तो दूध ये पानी का लोग पानी हो जाए। हाँ, लेकिन हाँ ये बोल रहे हैं आने दो, अखबार में आने से क्या होता है, आने दो क्या होगा। सही तो बात है। इसका मतलब इन्होंने कुछ ना कुछ गलत किया है, तभी तो ये लोग डर रहे हैं ना, बोल रहे हैं भाई हम आने दो, हम कुछ नहीं करेंगे। जी 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 तो बस सर। ये अपने आप बाकी बस इसलिए बात लिखवा लीजिए। अगर वो बोलते हैं सोशल मीडिया पर विश्वास नहीं किया जा सकता तो बोलिए जी सर अच्छी बात है, लेकिन विश्वास नहीं करने लायक भी तो स्थिति होनी चाहिए। बाकी आपकी मर्जी है सर, आप सोशल मीडिया पे विश्वास न करो ना, भले हमारा क्या लेना देना। हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आप उनको गिरफ्तार करो। हाँ सही बात है सर। हाँ, हमने ऐसा नहीं बोला। हमने आपको हाँ जानकारी दे दी, कहीं बाद में आप ये ना कहिएगा कि हमको किसी ने जानकारी नहीं दी तो हम थी। बोलेंगे कि हमने आपको जानकारी दी थी, हमने आपको 19 नाम भी बताए थे। आपका काम है सर उनसे एक बार पूछ लीजिए कि ये पैसा गया कहाँ। हाँ बिल्कुल सर, हम यही बस प्रश्न करने वाले हैं। हाँ भाई, जी आप जी उनसे बिल्कुल सर। पूछोगे तो साइन कराओगे। आपको थोड़ी बोल सकते हैं वो लोग कि आप होते कौन हो पूछने वाले। हाँ सर ये बात सही है। बस आप उनसे पूछ लोगे, एक बार लिखवा लोगे, खत्म बात। फिर आपका काम है कि उसकी जांच करें न करें, न आपकी करे। मर्जी है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सर। बस
इतने में वो फंस जाएंगे। और हम जल्दी बस अब अगले महीने RTI लगाने वाले हैं, बहुत समय हो गया, अब इंतजार नहीं करेंगे। हाँ सर, बहुत समय हो गया। ब्रह्मास्त्र हाँ, निकालना ही होगा। अगले महीने जनवरी के फर्स्ट वीक में हम RTI की तैयारी करेंगे और सब जगह RTI लगेगी, तो एक तरफ से बयान होंगे धड़ाधड़, जिन जिन लोगों के नाम काउंटर पे दिए गए हैं सबके पुलिस वाले बयान लेंगे फिर। बिल्कुल बिल्कुल सर। बस फिर उसके बाद देखते हैं फिर जैसा हुआ, बाकी कार्रवाई अब फास्ट होगी उसके बाद, देखिएगा। जी 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 जी, ठीक नमस्कार। सर, चलिए सर, नमस्कार। नमस्कार।